नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है धर्मपाल। धर्मपाल शासनकाल लगभग 770 ईस्वी से 810 ईस्वी। पाल वंश के वास्तविक संस्थापक और बंगाल के सबसे शक्तिशाली प्राचीन शासक थे। इन्होंने पाल साम्राज्य को उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया और इन्हें उत्तरापद स्वामी तथा परमेश्वर परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधियाँ प्राप्त थी। ये देवपाल पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा के पिता थे। धर्मपाल का जन्म लगभग 740 ईस्वी से 750 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल था, जो पाल वंश के पहले चुने हुए राजा थे। गोपाल को बंगाल के प्रमुखों ने मत्स्य न्याय अराजकता की स्थिति से बचाने के लिए राजा चुना था। धर्मपाल आधुनिक मालदा पश्चिम बंगाल क्षेत्र के रहने वाले थे। लगभग 770 ईस्वी में पिता गोपाल की मृत्यु के बाद धर्मपाल गद्दी पर बैठे। उस समय बंगाल के बाहर कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष प्रिय राजपूत और प्रतिहारों के बीच चल रहा था। धर्मपाल ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। धर्मपाल ने अपने 40 वर्ष के शासन में पाल साम्राज्य को अपने चरम पर पहुंचाया। इनकी प्रमुख विजय इस प्रकार हैं। पहला, कन्नौज की विजय। त्रिपक्षीय संघर्ष। अयोध्या के यशोवर्मन को हराकर धर्मपाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव और प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को भी पराजित किया। कन्नौज को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और वहां अपने अधीनस्थ राजा चक्रयुध को बैठाया। इस विजय के कारण धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी, उत्तर का स्वामी कहा गया। दूसरा, साम्राज्य की सीमाएं। धर्मपाल का साम्राज्य पूर्व में असम, उत्तर में हिमालय, पश्चिम में दिल्ली मेरठ तक और दक्षिण में विंध्य पर्वत और छोटानागपुर तक फैला था। यह उस समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अन्य विजय: बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बड़े भाग, मालवा राजस्थान के कुछ भाग, नेपाल और असम के कुछ क्षेत्रों पर प्रभाव। धर्मपाल एक महान बौद्ध संरक्षक थे। इनके प्रमुख कार्य: पहला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के भागलपुर के पास। यह नालंदा के बाद दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध शिक्षा केंद्र बना। दूसरा, सोमपुर महाविहार, पहाड़पुर, बांग्लादेश का पुनर्निर्माण और विस्तार। यह एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार था। यूनेस्को विश्व धरोहर। उदनपुरी महाविहार का भी संरक्षण किया। तिब्बत के राजा ख्री-स्त्रों-लदे बत्सन को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए आमंत्रित किया। शिलालेख और प्रमाण: खालिंगपुर ताम्रपत्र, बांग्लादेश। धर्मपाल का सबसे महत्वपूर्ण शिलालेख। इसमें उनकी विजय और उपाधियों का वर्णन है। मुंगेर ताम्रपत्र, नालंदा ताम्रपत्र आदि। धर्मपाल की मृत्यु लगभग 810 से 812 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु के बाद इनका पुत्र देवपाल गद्दी पर बैठा, जिसने पाल साम्राज्य को और भी ऊंचाई तक पहुंचाया। पाल वंश के वास्तव में साम्राज्य का दर्जा धर्मपाल नहीं दिया। इन्होंने बौद्ध धर्म को भारत के बाहर, तिब्बत, दक्षिण पूर्व एशिया फैलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। कन्नौज पर अधिकार के कारण इन्हें प्राचीन भारत का दूसरा समुद्रगुप्त भी कहा जाता है। धर्मपाल न केवल एक महान विजेता थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, बौद्ध संरक्षक और दूरदर्शी शासक थे। पाल वंश की कीर्ति और बंगाल की वैभवशाली परंपरा के सच्चे संस्थापक यही थे। थैंक्स।